नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। डीएम एसडीएम को फटकार, सीएमओ सीओ को वार्निंग। जी हां, यह कोई खबर नहीं बता रहे हैं बल्कि हकीकत है। योगी सरकार के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को लेकर जो अक्सर सुनने में आता है कि प्रशासनिक अधिकारी तमाम ऐसे जिलों में बहुत ही मनमाने ढंग से अपने तरीके से काम कर रहे हैं और योगी जब भी अपनी समीक्षा बैठक करते हैं उच्च स्तरीय, तो वह लगातार जो कहते हैं कि तारीख पर तारीख वाला काम जो कार्यशैली बदलनी पड़ेगी और गरीबों और खासकर असहायों का जो एक सिस्टम है उनके मुताबिक काम करना पड़ेगा। खैर, बदलाव देखने को मिल रहा है, लेकिन तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं योगी सरकार के इस ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। लेकिन मंगलवार को खबरिया टॉप की टीम के पास एक ऐसी खबर आई, एक ऐसी चीज देखने को मिली जो वाकई जो है लोगों को राहत पहुंचाने वाली खबर है। बांग्लादेश को लेकर तमाम विरोध मचे हुए हैं, चौक चौराहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को पूरी तरीके से यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त रही, बेपटरी रही। प्रशासन, डीएम, पुलिस कमिश्नर सब जो है सड़कों पर दिखे। लेकिन इसी बीच एक तरफ उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन राजेश वर्मा जी अपने इंदिरा भवन कार्यालय तृतीय स्थल पर वहां पर अपने कामों का निपटारा कर रहे थे। ऐसे में तमाम ऐसे प्रकरण आए, जन शिकायत आए उनको आयोग के समक्ष, जिसका उन्होंने त्वरित निस्तारण करते हुए एसडीएम और डीएम को मौके पर मौजूद न होने पर काफी फटकार लगाया फोन से। और दूसरी तरफ सीएमओ किसी एक मामले में सीएमओ और एक दूसरे मामले में सीओ को भी वार्निंग दी कि वो इस पर तुरंत त्वरित कार्रवाई करें या फिर इसकी जांच पड़ताल गहनता के साथ, पूरी सच्चाई के साथ करें। ऐसा जब मैसेज कोई जाता है तो वाकई जनता को सुकून मिलता है। वैसे आयोग की बात करें तो जब भी आयोग का नाम आता है, किसी भी आयोग का, किसी भी सरकार में, उसे एक तरीके से व्हाइट एलिफेंट का दर्जा दिया जाता है। यानी बहुत ज्यादा न उसको गंभीरता से शासन लेता है, न प्रशासन लेता है, न ही जनता लेती है। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग जब से राजेश वर्मा सीतापुर के पूर्व सांसद रहे और काफी जो है उस क्षेत्र के काफी बड़े वो राजनीतिकार माने जाते हैं और लंबे समय से राजनीति की दुनिया में है। लेकिन उनके आने के बाद जो पिछड़ा वर्ग आयोग का जो कार्यशैली बदली है, उसमें सक्रियता देखने को मिली है। वाकई वह जो है काफी राहत देने वाली है। आइए इस पर हम बात करते हैं कि आखिर में इस आयोग के चेयरमैन बनने के बाद आयोग की स्थितियां क्या रही, पहले रही और अब क्या हो गई, और क्यों ऐसे लोगों को चुनकर डाला गया। क्या लग रहा है आपको करमवीर? देखिए रवि जी, ऐसा है कि कोई भी आयोग होता है उसको संवैधानिक शक्तियां मिलती हैं, जुडिशियल पावर भी होता है आयोग को। जी। आयोग बनते हैं, जैसा आपने कहा, सफेद हाथी होते हैं। लेकिन राजेश वर्मा जी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, सांसद रहे कई बार के, जमीनी नेता हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। तो आप जब एक अनुभवी व्यक्ति होता है जिसने सांसदी की हो, संसद में जिसने नुमाइंदगी की हो, तो आप उसको चीट नहीं कर सकते हो। तो 2-3 मामले थे, जैसे एक मामला था ये बाराबंकी का, कोई शिवकुमार जी थे, उनका शिकायत थी तो उसपे एसडीएम राम स्नेही घाट नहीं पहुंचे थे। एक मामला ये बागपत का था, जिसमें एक सीएमओ थे तो राम जी के पुत्र को का गलत दिव्यांगता प्रमाण पत्र बना दिया था। एक ये कप्तान साहब का भी मामला था जो कि बागपत का था, तो उसमें भी उन्होंने बहुत, राजेश वर्मा जी ने बहुत सख्ती से कहा कि जैसे अधिकारियों का हो क्या गया है सिस्टम। आपने देखा है मैनपुरी के डीएम का भी मामला था, गिरी सिंह का था, लगभग कई जिलों के उन्होंने काफी सफाई दी, लिपापोती की। तो है क्या, अधिकारी बिल्कुल बेअंदाज हैं। अधिकारी सोचते हैं कि अब उनके आगे किसी चलती वलती नहीं है। अक्सर देखते होंगे आपको, विधायक थप्पड़ मार दिया जाता है, कहीं कुछ कोई लेटर लिख रहा है, तो वो बेअंदाज थे। उनको ये नहीं पता था कि राजेश वर्मा जी थोड़ा दूसरे टाइप के आदमी हैं। तो वही हाल हुआ कि वो लोग अपना सोचे कि चलो यहाँ हटाओ, जाने की क्या जरूरत है, आयोग ही तो है। तो वो अपना नहीं आए। तो आज कप्तान साहब हो, चाहे सीएमओ साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो, तो उनको सबको समझ में आ गया। 23 दिसंबर को फिर राजेश वर्मा जी ने आयोग में इन सबको बुलाया है और ये हाजिर होंगे और फिर वही माफी मांगेंगे, जैसा अधिकारियों की एक आदत हो गई, लिपापोती करने। साहब ये था, मीटिंग थी, हमको लगता है कि मामला उच्च स्तरीय तक, योगी तक पहुंच चुका है। हाँ, तो बस अब वो सब आएंगे, अपना सफाई देंगे और फटाफट अब काम। लेकिन ये है कुल मिला के ये बताइए कि आयोग के इस एक्शन से फिर क्या एक मैसेज किया जाता है? आयोग काम कर रहा है, आयोग अच्छा काम कर रहा है। आयोग का गठन क्यों किया, शॉर्ट में बताएं, ये व्यवस्था क्यों लाई गई? देखिए, ये जब हमारा देश आजाद हुआ तो कुछ ऐसी संस्थाएं भी बनाई गई
कि जिनको आयोग बनाया गया और या बोर्ड बनाया गया, हाँ, संवैधानिक दर्जा दिया गया, उनको जुडिशियल पावर दी गई, जो अमूमन किसी मंत्री या मंत्रालय को या विभाग को नहीं होती है। ये जुडिशियल सिस्टम के तहत चलता है। अब इधर एक चीज और भी हुई कि जैसे जब से अखिलेश यादव जी पीडीए चिल्ला रहे हैं, तो योगी सरकार जो प्रदेश की है उसने भी कहीं ना कहीं इस पर गहन मंथन किया होगा कि अगर हम पिछड़ा वर्ग को नहीं साधेंगे तो जो भी लोकसभा में हाल हुआ था, लगभग भाजपा की स्थिति खराब हो गई थी, तो उसको भी साधने की एक राजनीति है ये कि पिछड़ा वर्ग उनसे कहीं टूटे ना, कहीं बिखर ना जाए, क्योंकि मायावती जी भी बिल्कुल डेड इन पे हैं, उनका भी लगभग खात्मा हो चुका है उनकी पार्टी का, और उसके लिए वो खुद भी जिम्मेदार हैं। तो भाजपा कहीं ना कहीं इसलिए भी लगी है कि आने वाले जो 2027 का चुनाव है विधानसभा का, उसमें ज्यादा सीटें कैसे लेके आए। जी ये थे हमारे साथ करमवीर, जिन्होंने बताया कि राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की जो फंक्शनिंग है राजेश वर्मा के आने के बाद से काफी सक्रिय हो गई है, और आप देख सकते हैं कि उनकी सक्रियता का आलम यह है कि तमाम जो है शिकायतों का निस्तारण, वो खबरें लगातार बराबर सार्वजनिक रूप से अखबारों में आने लगी है, चैनल पे दिखने लगा है। और खबरिया टॉप की टीम ने इस सूचना को आधिकारिक रूप से आने के बाद स्वयं उनसे खुद शाम को बात की, और इस मुद्दे पर जब उनसे बात की कि आखिर में क्या आप कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं जमीनी हकीकत जानता हूं, मैं खुद राजनीति कर रहा हूं और मुझे सब चीजों की जानकारी होती है। तो एक शासकीय जो पद्धति के अनुसार और सरकार और संवैधानिक जो एक गाइडलाइंस है उसके तहत मुझे कार्य करना है, और जो मुझे जिम्मेदारी सरकार और शासन ने दी है उसको मैं अपनी सीट के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने का काम करूंगा। और वाकई यह खबर जो है काफी जो है राहत देने वाली है, खासकर पिछड़ा वर्ग आयोग से जो है निकल रही है। और मुझे लगता है कि अगर पिछड़ा वर्ग आयोग का जिस तरीके से फंक्शनिंग है, सक्रियता है, इसको देखा में अगर देखा जाए, तमाम ऐसे आयोग हैं, बोर्ड के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, वो भी अपने कार्यों में सक्रियता बरतेंगे। और 2027 को, जैसा कि करमवीर ने कहा कि पॉलिटिकली एक एम्बिशन को लेकर उसको चला जा रहा है, तो जो भी राजनीति हो, लेकिन शुचिता की राजनीति हो, लोगों की सुनवाई हो सरकार में, यही मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र होगा यूपी का। आप खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, राजधानी लखनऊ मुख्यालय से।